जय माई की। आज हम लोग योग विज्ञान पे चर्चा करेंगे और योग विज्ञान में भी नाड़ी शोधन। हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो शरीर में ब्लड को ले जाती हैं, वायु को ले जाती हैं और पूरे शरीर में ब्लड और वायु को पहुंचाती हैं। अगर नाड़ियों में किसी भी प्रकार का अगर अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर तरह तरह की बीमारियां हम लोगों के शरीर में आने लगती हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने नाड़ियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी में एलोपैथ में इसे आर्टरी और वेन कहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के योग विज्ञान में इसे नाड़ी कहते हैं। और ले जाने और ले आने वाली नाड़ियां अलग अलग नहीं मानी गई हैं। हमारे शरीर में ले जाने वाली नाड़ियां और ले आने वाली नाड़ियां एक ही है। तो हम लोग अपने शरीर के नाड़ियों को किस तरह से दोष मुक्त रखें ताकि किसी भी प्रकार का अवरोध वायु जाने में और ब्लड जाने में न हो। इसके लिए योग में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। तो एक स्पेशल क्रिया है जिसे हम लोग नाड़ी शोधन प्रक्रिया कहते हैं। नाड़ी शोधन प्रक्रिया कैसे योग में है, इसी को आज हम लोग समझेंगे। तो जैसे 72,000 नाड़ियों का हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है। 36,000 राइट साइड और 36,000 लेफ्ट साइड, और दोनों का प्रतिनिधित्व करती है हमारी ये दो नोजल टिप्स, जिसे दक्षिण नासा छिद्र और वाम नासा छिद्र कहते हैं। यानी अगर हम लोग शरीर में अपने इन नासा छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को नाभि तक पहुंचाते हैं तो हम लोग की नस नाड़ियां खुल जाती हैं और वायु का परिसंचरण पूरे शरीर के हर जगह होने लगता है। तो हम लोग नाड़ी शोधन में अपने इस नासा छिद्रों का ही उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे एक बार समझते हैं। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे नासा छिद्रों में कौन सी नासा छिद्र वर्तमान में चल रही है। तो एक ही नासा छिद्र वर्तमान में चलती है, चाहे वो राइट या लेफ्ट। तो उसको जानने का भी तरीका बहुत आसान है। अगर आप प्रयास करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आप जानने लगेंगे कि हमारी नासा छिद्र कौन सी चल रही है। जो नासा छिद्र चल रही हो उसको हम लोग खुला रखते हैं और एक हाथ की मुद्रा बनाते हैं। वो मुद्रा दो प्रकार की होती है, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। तो हम लोग अंगूठे को राइट नासा छिद्र पे रखते हैं और अनामिका को यानी रिंग फिंगर को लेफ्ट नासा छिद्र पे रखते हैं और हल्का सा सांस लेकर और सांस छोड़कर ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी नासा छिद्र से हम लोग इजिली सांस ले रहे हैं और इजिली सांस छोड़ रहे हैं। अगर राइट से इजिली सांस ले रहे हों और छोड़ रहे हों या लेफ्ट से इजिली सांस ले रहे हों और छोड़ रहे हों, दोनों में से एक से ही इजिली सांस लिया जा सकता है और छोड़ा जा सकता है। इसका ज्ञान हम स्वयं करेंगे। तो जो नासा छिद्र चल रही हो उसको हम लोग खुला रखते हैं और उससे सांस नाभि तक धीरे धीरे एक सामान्य प्रक्रिया के तहत लेते हैं। जैसे हमारी लेफ्ट नासा छिद्र चल रही है, जब नाभि तक सांस ले लें तो फिर उसको बंद कर दें और दूसरी तरफ राइट वाली छोड़ के पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। फिर सांस लें, निकाल दें, फिर सांस लें,
बंद करके दूसरी तरफ से निकाल दें। ये प्रक्रिया 10 बार से हम लोग शुरू करें और 100 बार तक ले जाएं। यानी जो नासा क्षेत्र अगर जिस समय भी हम लोग नाड़ी शोधन प्रक्रिया को करना चाहें उस समय पहले चेक कर लें, जो भी नासा क्षेत्र हम लोगों की चल रही हो उसी से सांस लेना शुरू करें और दूसरी तरफ से सांस निकालना शुरू करें। सांस लेना शुरू करें और खूब डीप नीचे तक यानी नाभि तक ले जाएं और फिर धीरे 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 उसी स्पीड से दूसरी तरफ से सांस निकाल दें। ऐसे ही बार बार करें, यानी 100 बार कम से कम इस प्रक्रिया को पहुंचाएं और जमीन पर बैठकर किसी आसन का उपयोग करें जो कुचालक हो, यानी ऊन वगैरह का आसन रखना चाहिए और वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए और आंख बंद करके और इस तरह का अनुभव करना चाहिए और सांस लेकर दूसरी तरफ से छोड़ना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी मानसिक अगर रोग है, भूलने की बीमारी है या बार बार कोई चीज दिमाग में रह जाती हो, निकलती नहीं है, इसमें तत्काल आपको लाभ मिलने लगेगा। और शरीर में अगर शून्यता वगैरह कहीं हो रहा हो या नसों और नाड़ियों की कोई परेशानी शरीर में हो रही हो, वो भी ठीक होने लगता है। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, लाइलाज बीमारियों में इसका बहुत अच्छा लाभ है। लाइलाज बीमारियां कौन सी हैं? शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये लाइलाज बीमारियों में है। इसमें तो इसका क्या कहना, तत्काल इसको करने के बाद आपको थोड़े ही दिनों के बाद लाभ महसूस होने लगता है। और नाड़ी अगर शोधित हो जाए तो उम्र आपकी कम हो जाती है, यानी उम्र कम लगने लगती है। अगर 50 साल के हैं तो आप 40 साल के लगने लगते हैं और इतना अच्छा अनुभव, इतनी अच्छा नींद, इतना अच्छा व्यवहार, इतनी सात्विकता आपके अंदर आने लगती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। तो ये एक छोटा सा योग जरूर करें, नाड़ी शोधन प्रक्रिया को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। जय माई की।